ये सुनकर विक्रम ने शिवानी को अजीब तरह से देखकर कहा, मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मेरी वाइफ की तरफ से मैं तुम्हें 10 गुना कॉम्पनसेट करने को भी तैयार हूँ। शिवानी ने रोते हुए कहा, विक्रम मुझे तुम्हारा कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने एक नज़र आरोही को देखा और फिर कहा, देखो शिवानी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी हम इस हादसे के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें जो भी परेशानी हुई उसके लिए तुम जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। एक मिनट, हम क्लियरली बात कर सकते हैं। भले ही तुम मुझे कुछ भी देने को तैयार हो, पर गलती तुम्हारी वाइफ ने की है और सब जानते हैं कि तुम किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मुझे जानना है कि तुम इसके लिए उसके साथ क्या करोगे। मैं अपनी वाइफ के साथ जो भी करूंगा ये मेरा फैमिली मैटर है। इतना कहकर वो तुरंत वार्ड से बाहर चला गया। आरोही ने एक नज़र शिवानी को देखा और वो भी वार्ड से बाहर चली गई। विक्रम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था। आरोही चलती हुई उसके पास गई। अगर आपको मुझ पर अपना गुस्सा निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ये सब बातें छोड़ो और घर चलकर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वार्ड में ही शिवानी से क्लियर कर दिया था कि चाहे मैं उसे कुछ भी दे दूं, पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। और वैसे भी उसका और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब मुझे उसे सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। भले ही तुम सही हो या गलत, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए चौंक गई, पर फिर वो उदास हो गई क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम और शिवानी इतने सालों से साथ थे, फिर भी वो शिवानी से दूरी बना रहा था। करीब 20 मिनट बाद आरोही और विक्रम घर पहुंच चुके थे। जैसा कि आरोही ने वादा किया था, उसने विक्रम के लिए खाना बनाया और उसे सर्व कर दिया। तभी चरण वहां पर आया और उसने झुककर कहा, सरकार, आपने मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए लगाया था जिसने आपकी जान बचाई है, और आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। मैंने और स्वर्णा ने इस मामले पर जो भी इन्वेस्टिगेट किया है उसके हिसाब से हम पक्के से बता सकते हैं कि उस रात जो भी आपके खिलाफ प्लान किया गया था वो प्रियांश ने किया था। इसलिए प्रियांश को पता होगा कि किस लड़की ने आपकी जान बचाई है। उसकी ये बात सुनकर विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास ये सबूत है कि प्रियांश ने जिस लड़की को मेरे लिए अपॉइंट किया था वो कौन है? चरण ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं, पर प्रियांश को तो पता है ना। आप मुझे और स्वर्णा को थोड़ा समय दीजिए, हम ज़रूर उस लड़की तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ये सुनकर विक्रम ने हामी भरी और कहा, लेकिन प्रियांश बहुत चालाक है, तुम्हें और स्वर्णा को केयरफुल रहना होगा। आरोही किसी का सीक्रेट नहीं जानना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पहले जा चुकी थी। पर जितना भी उसने सुना था उससे वो ये तो समझ चुकी थी कि प्रियांश विक्रम से इस हद तक नफरत करता है कि वो विक्रम को मारने का भी प्लान बना चुका है। अब उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि शादी के 1 साल बाद भी शिवानी क्यों विक्रम के पीछे लगी हुई है। ये सोचकर उसने मन ही मन कहा, दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में जा रही थी। रास्ते में लता का कमरा पड़ता था। आरोही ने देखा कि लता अभी भी जाग रही थी, इसलिए आरोही ने पहले उसे सुलाया और फिर अपने रूम में चली गई। उसकी माँ की हालत के जिम्मेदार महेश्वर और सुधा थे। महेश्वर का ख्याल आते ही आरोही को याद आया कि उसने महेश्वर को ट्रैक करने के लिए जीपीएस डिवाइस लगाया था। ये सोचकर उसने अपना फोन ऑन किया और लोकेशन देखने लगी कि महेश इस वक्त कहाँ था। वो जानती थी कि महेश्वर भी अनन्या की तरह बेशर्म है, इसलिए उसे जरूर कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो सुधा को उसके खिलाफ भड़का सकती थी, पर उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया। आरोही थक चुकी थी, इसलिए उसने फोन साइड पर रख दिया और लेट गई। कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। आरोही तैयार हुई और क्लिनिक के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर वो अंदर जाती उससे पहले ही पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आरोही, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है जो मुंह उठाए घूमती रहती हो। ये सुनकर आरोही पलटी तो देखा कि पीछे चेहरे पर मास्क पहने अनन्या खड़ी है। आरोही ने भी कह दिया, अनन्या, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुम डिजर्व करती थी। आरोही की बात सुनकर अनन्या ने भी पलटवार किया। ऐसे ही दोनों के बीच बहस की वॉर शुरू हो गई। वहां से गुजरने वाले लोग भी रुककर उन दोनों का झगड़ा देखने लगे। आखिर में आरोही की कड़वी बातें और हकीकतें सुनने के बाद अनन्या ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने आरोही को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, फिलहाल भले ही उसने मास्क पहना हो, लेकिन आरोही कभी भी उसकी पोल खोल सकती थी। इसलिए अनन्या वहां से जाने लगी।
लेकिन आरोही ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अरे कहाँ चली? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि चरण तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है, ये जानने के लिए कि उस दिन विक्रम की जान किसने बचाई थी, और तुम उससे झूठ बोल रही हो। खैर, अब काम की बात सुनो। मुझे भी जानना है कि उस रात तुमने मेरे साथ जो आदमी भेजा था वो कौन था। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं चरण को बता दूंगी कि तुम उससे झूठ बोल रही हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि विक्रम फिर क्या करेगा। ये सुनकर अनन्या की पूरी बॉडी डर से कांप गई। आरोही की बात सुनकर अनन्या की पूरी बॉडी डर से कांप गई। आखिर में उसने कहा, भले ही विक्रम के पास बहुत पावर हो, पर वो तुम जैसी लड़की के लिए मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। इतना कहने के बाद उसने आरोही को धक्का दे दिया। अब तक आरोही ने अपने गुस्से पर काबू रखा था, पर जब अनन्या ने उसे धक्का दिया तो उसने भी आपा खो दिया और जाकर अनन्या को रोका और उसके चेहरे पर लगा मास्क खींच लिया। ये तुम क्या कर रही हो? मेरा मास्क वापस दो। हाँ, मैंने इसकी फोटो इंटरनेट पर देखी थी। ये चालाक लोमड़ी है जो सबको अपने जाल में फंसाती है। लोग अनन्या को देखते हुए उसे ताने देने लगे थे। आरोही ने ये सब देखा तो आज उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में जहर घोलने वाले लोगों में से वो आज एक को सजा दे चुकी थी। इसलिए अनन्या की परवाह किए बिना वो अपने क्लिनिक में दाखिल हो गई। शाम 5:30 बजे आरोही को अचानक कुछ याद आया। उसने महेश्वर का लोकेशन चेक किया तो लोकेशन अजीब दिखाई दे रही थी। आरोही को लगा कि उसे महेश्वर का पीछा करना चाहिए, इसलिए वो भी तुरंत निकली। महेश्वर एक पुल सेंटर गया था। वो पुल पर जाने के बजाय सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 209 में चला गया। आरोही श्योर तो नहीं थी कि महेश्वर क्या करने जा रहा है, पर फिर भी उसने सोच लिया था कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, जिस वजह से वो 10 मिनट बाद रोज पुल सेंटर के पास पहुंची। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि उसे एक रूम से जानी पहचानी आवाज आई। तभी उसे रूम नंबर 209 से महेश्वर की आवाज आने लगी और उसके बाजू का ही रूम नंबर 210 खुला हुआ था। ये देखकर आरोही बिना कुछ सोचे समझे उस रूम में चली गई। उसने देखा कि सारी बालकनी अटैच है, तो वो उस रूम की बालकनी से रूम नंबर 209 की बालकनी में चली गई। महेश्वर भी बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गया था, इसलिए आरोही बिना किसी मेहनत के आराम से छुपकर रूम नंबर 209 में आ गई। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत औरत अंदर चलकर आई और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर नॉक करते हुए उसने पूछा, महेश्वर, क्या तुम शावर ले रहे हो? ओह है ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम यहाँ इतनी लेट क्यों आई हो? भले ही आरोही ये सब देखकर हैरान थी, पर वो भूली नहीं थी कि वो किस लिए आई है। उसने आराम से अपना मोबाइल निकाला और महेश्वर का वीडियो शूट करने लगी। तुम्हें याद है पिछले साल जब मैं ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी कंपनी में काम करने आई थी, तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी थी। उस रात तुमने कहा था कि तुम चाहते हो मैं ऑफिस में अकेले रुककर तुम्हारे साथ ओवर टाइम करूं। तुमने कहा कि तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे। बस तुमने मुझे 1 साल वेट करने के लिए कहा था, ताकि तुम सुधा को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर सको। अब 1 साल और 3 महीने गुजर चुके हैं, पर तुमने अब तक सुधा को डिवोर्स नहीं दिया है। हिना, तुम उस बदसूरत औरत सुधा को खुद से कैसे कंपेयर कर सकती हो? मैं तो खुद उसे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता हूँ, पर तुम्हें तो कानून पता है ना। मैं उस सुधा के साथ 20 साल से ज्यादा रहा हूँ, और अब मैं अगर उसे डिवोर्स दूंगा तो वो मेरी आधी प्रॉपर्टी मांग लेगी, जिसमें मेरी जिंदगी भर की मेहनत है। तुमने कहा था कि सुधा तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल डायरेक्टर है। तुम्हें डर था कि सुधा को तुम्हारे और मेरी कंपनी में होने के बारे में पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने कंपनी छोड़ दी। पर उसके बाद तुमने मुझे कहाँ सपोर्ट किया? तुम मुझे सिर्फ 20,000 रुपए महीना देते हो। मेरे पास तुम्हारे और मेरे साथ होने के बहुत सारे सबूत हैं। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुमने सुधा के लिए बहुत बुरा भला कहा है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो सुधा को डिवोर्स दे दो, या तो मैं सारे सबूत सुधा को दिखा दूंगी और फिर तुम उसके साथ निपटते रहना। है ना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास पूरे 50 करोड़ रुपए हैं,
तब भी तुम मेरे खिलाफ जाओगी? सच? तुम्हारे पास वाकई में इतना पैसा आ गया है? हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, पर मैं फिलहाल सुधा को डिवोर्स नहीं दे सकता। आगे का सीन आरोही से देखा नहीं जा रहा था। उसने पहले ही बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए उसने जल्दी से सुधा के व्हाट्सएप नंबर पर वो वीडियो भेज दिया और उसके साथ लोकेशन भेज दी और मैसेज लिखा, अगर तुम लाइव ये सब देखना चाहती हो तो यहाँ आकर देख लो। क्या सुधा महेश्वर के कारनामों को सही समय रहते देख पाएगी? क्या आरोही अपना बदला सबसे ले पाएगी? महेश्वर की हकीकत जानने के बाद क्या करेगी सुधा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।